दोस्तों जरा सोचिए इस समय पूरी दुनिया के अंदर कितना डर और भय का माहौल है। बिकॉज यूएस, इजराइल और ईरान आपस में हवाई हमले कर रहे हैं और एक तरफ हमारा ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कभी तो ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ युद्ध छेड़ देता है और कभी इनके फॉर्मर एम्बेसडर इस तरह की धमकियां इंडिया को लेकर भी देते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव माहौल के अंदर एक सवाल जो हम सब के मन में आना चाहिए लेकिन ये आता नहीं है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अगर ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती हैं, तो ऐसे में क्या हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज काम करेंगी। बिकॉज हम हर साल लाखों रुपए का प्रीमियम देते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज, कार और बाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, लेकिन किसी भी वॉर की सिचुएशन में क्या इंश्योरेंस कंपनीज हमें क्लेम देंगी, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर कैटेगरी की पॉलिसी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से कंडीशंस निकाल के बताऊंगा जो वॉर से रिलेटेड हैं, किस तरीके से आपको कवरेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज कंपनी इसको कभी भी हाईलाइट करके नहीं बताती हैं, क्योंकि जब इस जानकारी की जरूरत पड़ेगी तब पढ़ने का वक्त ही नहीं होगा। तो आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वॉर की कवरेज को लेकर अलग अलग पॉलिसीज में क्या कंडीशंस लगाई गई हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चेक करेंगे कार इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवरेज होता है वॉर को लेकर। तो यहां पर जनरल एक्सेप्शंस के अंदर ये एसबीआई का कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और तकरीबन सभी कार इंश्योरेंस कंपनीज इस कंडीशन को अप्लाई करती हैं। इस कंडीशन के अंदर लिखा है कोई भी एक्सीडेंटल लॉस, डैमेज या कोई भी लाइबिलिटी यानी इंश्योरेंस कंपनी की देनदारी जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है किसी भी वॉर यानी कि युद्ध, इन्वेजन यानी कोई दूसरा कंट्री अटैक कर देता है, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी या कोई भी ऐसा एक्ट, ऐसा नुकसान जो हमारा फॉरेन एनिमी करता है, दूसरा देश जो हमारा दुश्मन है वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके अंदर हॉस्टिलिटीज और वॉर लाइक ऑपरेशंस, जिसके अंदर युद्ध जैसे जो हैं हालात पैदा हो जाते हैं, चाहे ये वॉर अभी डिक्लेयर भी ना हुआ हो तो भी इनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लॉसेज होते हैं जिसमें इनका कोई प्रूफ मिलता है, तो कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू मेक एनी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ए क्लेम। यानी डायरेक्टली पूरा वॉर ही नहीं, फॉरेन एनिमी की कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है या जिसके अंदर कोई सबूत पाया जाता है कि ये इस तरह की एक्टिविटी से रिलेटेड नुकसान है, तो कार इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग है, तकरीबन सभी कंपनीज के अंदर ये पार्ट एक्सक्लूडेड रहता है। इसी तरीके से बात करते हैं बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की। ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी का स्निप है। इसके अंदर लिखा है कोई भी एक्सीडेंटल लॉस और डैमेज लाइबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय और कंट्रीब्यूशन बाय और अराइजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन मटेरियल, न्यूक्लियर वॉर भी हो जाता है, केमिकल वॉर भी हो जाता है, तो भी इस पॉलिसी के अंदर कवरेज नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेम कंडीशन लिखी है कार इंश्योरेंस वाली, कोई भी एक्सीडेंटल लॉस और डैमेज या लाइबिलिटी यानी कंपनी की देनदारी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसका कनेक्शन है किसी वॉर के साथ, इन्वेजन के साथ, तो भी कंपनी लायबल नहीं होगी कोई भी क्लेम देने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी की। यानी जो हम एक्सीडेंटल पॉलिसी खरीदते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी वॉर के अंदर डेथ होना भी एक एक्सीडेंट ही है, लेकिन यहां पर जनरल एक्सक्लूजन्स देखते हैं, यानी जिन कंडीशंस को एक्सक्लूड किया गया है। यहां पर पहली कंडीशन तो कंपनी यही कहती है कि अगर आप किसी मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हुए हैं ऑफ एनी कंट्री, वेदर इट बी पीस और वॉर, चाहे ये शांति चल रही हो या वॉर चल रहा हो, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम ये कवर नहीं करेंगे। यानी युद्ध तो छोड़िए, आप अगर किसी आर्मी या किसी और ब्रांच से भी एसोसिएटेड हैं, चाहे ये पीसफुल ही टाइम क्यों ना चल रहा हो, तो भी ये पॉलिसीज कवर नहीं करेंगी। इसके अलावा वॉर के बारे में पर्टिकुलर कंडीशन लिखी गई है, कोई भी एक्सीडेंट या नुकसान दैट इज कॉज ड्यू टू वॉर, युद्ध की वजह से, सिविल वॉर ही चाहे क्यों ना हो, इन्वेजन, इसके अलावा कोई रिवोल्यूशन होता है कंट्री के अंदर ही, कोई रिवोल्यूशन हो जाता है, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, दूसरा देश कोई अटैक कर देता है, या फिर रिबेलियन, कोई बगावत हो जाती है, चाहे कोई पॉलिटिकल बगावत है या कोई रिलीजियस बगावत हो जाती है। इसके अलावा मिलिट्री पावर का जहां इस्तेमाल किया जाता है, उन केसेस में एक्सीडेंटल पॉलिसीज का क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल वॉर्स भी पुराने वॉर की तरह नहीं रहा है, इनके अंदर भी न्यूक्लियर वेपन्स और रेडिएशंस का बहुत खतरा रहता है। और लेटेस्ट वार्निंग अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर जारी की गई थी कि अगर रेडिएशंस होती हैं तो आपको कैसे अपने आप को बचाना है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ युद्ध होगा तो ही हमें नुकसान होगा, रेडिएशंस बाहर से भी आ सकती हैं। और उससे रिलेटेड पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज में क्या लिखा रहता है कि कोई भी
इंजरी जो होती है न्यूक्लियर आयनाइजिंग रेडिएशन से, कंटैमिनेशन से, किसी रेडियो एक्टिविटी से, न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से, न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से, या कंबशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से, या फिर न्यूक्लियर वेपन या इक्विपमेंट की वजह से, तो ऐसे एक्सीडेंट्स में क्लेम नहीं मिलेगा। ये भी जनरल एक्सक्लूजन का पॉइंट है। एंड फाइनल पॉइंट एक और लिखा है कि कोई भी पैथोजेनिक या पॉइजनस बायोलॉजिकल या केमिकल मटेरियल से कोई नुकसान होता है। पैथोजेनिक का मतलब है किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, या कोई पॉइजनस जहरीला बायोलॉजिकल कोई कंपोनेंट है, केमिकल कोई मटेरियल है जिसकी वजह से नुकसान होता है, या कॉन्जेनिटल एनोमलीज डेवलप होती हैं, यानी कि जन्मजात दिक्कतें डेवलप होती हैं, या इससे जुड़ी हुई कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, तो वो भी ये पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज कवर नहीं करेंगी। और ध्यान रखिए ये जितने जो एक्सक्लूजन वाले पार्ट है ना, ये तकरीबन सभी कंपनीज के अंदर कॉमन ही होते हैं। ऐसा नहीं है कोई ये कंपनी स्पेसिफिक कंडीशन लगाई जाती है, तकरीबन सभी कंपनीज के अंदर इस तरह की स्टैंडर्ड वर्डिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी आगे हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान की भी कवरेज मैं बताने वाला हूं। अब दोस्तों समझते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल पॉलिसीज के अंदर क्या कंडीशंस दी गई हैं। यानी जब आप फ्लाइट लेकर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसके अंदर भी जनरल एक्सक्लूजन्स के अंदर लिखा है कोई भी इलनेस, एक्सीडेंट, डेटा रिजल्ट ऑफ वॉर लाइक अकरेंस ऑफ इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमीज, यानी सेम वही जो है इंसिडेंट लिखे हुए हैं। और इसके अंदर भी ये साफ साफ लिखा गया है कि वॉर या वॉर लाइक सिचुएशंस में हम कोई भी कवरेज आपको नहीं देंगे। ये बात कर रहा हूं मैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। और इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर तो इस एक्सक्लूजन के अलावा टेररिज्म डैमेज एक्सक्लूजन वारंटी भी है। अब प्लेन्स हाईजैक हो जाते हैं या दूसरे कंट्री के अंदर कोई टेररिज्म एक्टिविटी भी हो जाती है, इसके बारे में भी कंपनीज कहती हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई नुकसान होता है, तो हम वो कवर नहीं करेंगे। हालांकि टेररिज्म वारंटी के अंदर ये कंडीशन दी जाती है कि अगर आप चाहें तो टेररिज्म कवर ऐड करवा सकते हैं, तब ये वारंटी डीएक्टिवेट हो जाएगी, एक्सक्लूजन हट जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको टेररिज्म का भी कवरेज नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं होम इंश्योरेंस की। तो यहां पर मैंने स्निप लिया है बजाज होम इंश्योरेंस का। दोबारा मैं आपको बता दूं, तकरीबन सभी कंपनीज के अंदर ये वर्डिंग सेम ही मिलने वाली है। आपने देखा कि एक प्रोडक्ट में तो सेम मिलेंगे ही, अक्रॉस द प्रोडक्ट्स भी ये तकरीबन सेम ही हैं। यहां पर भी होम इंश्योरेंस के बारे में लिखा गया है कोई भी ऐसा नुकसान या डैमेज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ वॉर, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, वो जो है वो कंपनीज कवर नहीं करेंगी, एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा घर के अंदर नुकसान कौन से कवर होते हैं? सारे नेचुरल कैलेमिटीज हैं, आग लगना है, लेकिन ये कोई भी हादसा होता है किसी वॉर की वजह से तो वो कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी नुकसान दैट इज अराइजिंग फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कंटैमिनेशन बाय रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फ्यूल, यानी न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से कोई भी रेडिएशन या कंटैमिनेशन होती है तो वो भी ये होम इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर नहीं करेंगी। अब इससे पहले कि मैं आपको टर्म इंश्योरेंस की कंडीशंस दिखाऊं, बिकॉज वहां पर हमने कवरेज लिया रहता है कई करोड़ रुपए का, वहां पर क्या रहने वाला है पहले एक बार हेल्थ इंश्योरेंस में देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने स्निप लिया है एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का। बाकी तकरीबन सभी पॉलिसीज के अंदर ये एक्सक्लूडेड होता है। इसके अंदर भी स्पेसिफिकली लिखा गया है वॉर और एनी एक्ट ऑफ वॉर, इन्वेजन, फॉरेन एनिमी का अटैक हो जाता है, रिबेलियन हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक और वेपन्स, रेडिएशन ऑफ एनी काइंड, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, यानी क्लेम नहीं मिलता है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो यहां पर मैंने जो पॉलिसी वर्डिंग्स इस्तेमाल की हैं वो है एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान की। अब देखिए नेचुरल जो डेथ है ना वो टर्म इंश्योरेंस में कवर की जाएगी, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ की, यानी किसी वॉर, किसी युद्ध के दौरान, किसी फॉरेन कंट्री के अटैक के दौरान अगर किसी इंश्योर्ड की डेथ होती है तो क्या कंपनी उसके अंदर कंपनसेशन देगी। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा एक्सक्लूजन्स फॉर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जिसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी क्लेम डेथ के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा डेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वॉर। सेम वही कंडीशंस, वही वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं एक टर्म इंश्योरेंस के एक्सीडेंटल बेनिफिट में भी, बिकॉज किसी भी वॉर के अंदर डेथ होना नेचुरल डेथ कंसीडर नहीं की जाएगी, वो एक एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन आपका टर्म प्लान इस वॉर एक्सक्लूजन की वजह से उसे कंसीडर नहीं करेगा। अब इसके अलावा हम वेवर ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन टर्म प्लान में लेते हैं कि अगर जो इंश्योर
इंश्योर्ड पर्सन है वो डिसेबल्ड हो जाते हैं तो आगे उनके परिवार को प्रीमियम नहीं देना होगा इस टर्म इंश्योरेंस का। यहां पर भी एक्सक्लूजन लिखा गया है, कोई भी डिसेबिलिटी यानी अपंगता दैट इज कॉज्ड बाय और अराइजिंग फ्रॉम और एट्रीब्यूटेबल टू ए फॉरेन इन्वेजन, कोई फॉरेन कंट्री अटैक कर देता है, वॉर लाइक ऑपरेशन हो जाते हैं, या इसके अलावा सिविल वॉर है, पब्लिक डिफेंस, रिबेलियन या रिवॉल्यूशन, इसमें किसी को चोट पहुंचती है और वो डिसेबल हो जाते हैं तो वेवर ऑफ प्रीमियम का जो फीचर है वो भी काम नहीं करेगा, बिकॉज ये एक्सक्लूजन्स में लिखा गया है और ये कंडीशंस भी तकरीबन सभी कंपनीज के अंदर सेम मिलेंगी। अब इस पूरे वीडियो का निचोड़ ये है कि चाहे आपके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन या जो भी मैंने इंसिडेंट बताए हैं, सिविल वॉर, रिबेलियन, रिवॉल्यूशन या फिर कोई और इस तरह की एक्टिविटी होती है जिनकी वजह से कोई भी नुकसान होता है, हमारी कार, बाइक, घर या फिर हमें चोट लगती है, कोई डिसेबिलिटी होती है, तो ना तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ना ही व्हीकल, ना ही टर्म इंश्योरेंस काम करेगा ऐसी सिचुएशंस में। यानी हम ये तो समझ गए कि वॉर का एक्सक्लूजन तकरीबन सभी पॉलिसीज के अंदर है। अब मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि जब कंपनी इतना पैसा ले रही है तो वॉर को कवर क्यों नहीं करती है? युद्ध में अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो उसमें क्लेम क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज देखिए, कोई भी फॉरेन अटैक होता है, कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है या युद्ध की स्थिति में किस इंटेंसिटी का नुकसान होता है, कितने लोगों को हो सकता है, एक बहुत बड़े स्केल पर ये नुकसान जा सकते हैं और ऐसे में एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए इस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाना, इस इंश्योरेंस मॉडल को कंटिन्यू रख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह के बड़े नुकसान बहुत बड़े स्केल पे हो जाते हैं तो शायद इंश्योरेंस कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो जाए। इसीलिए वॉर जैसी मास स्केल एक्टिविटीज जो कि टोटली अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनमें कितना नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उन्हें इंश्योरेंस कवरेज के स्कोप से बाहर रखा जाता है ताकि इंश्योरेंस का जो मॉडल है जो प्रिडिक्टेबिलिटी पर काम करता है वो सेफली काम करता रहे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप इंश्योरेंस कंपनी से उतनी उम्मीदें रखें जितना वो आपको कवरेज दे सकती हैं। क्योंकि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है ना, युद्ध जो होते हैं वो कई कई सालों में होने वाले इवेंट हैं और इसकी इंश्योरेंस से जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।